लास्ट सेशन में आपने ये चीज देखी कि लाइट, हमें जो स्टडी करना है इस चैप्टर के अंदर वो क्या है, लाइट का रे नेचर। कुल मिला के बात ये, लाइट क्या काम करती है, हमारी रे की तरह बिहेव करती है। तो मुझे क्या काम करना है, यही चीज पढ़नी है, हाँ के ना। तो क्या मैं ये फिनोमिनन्स अपने आसपास में देख पाता हूँ? दो फिनोमिना मेरे, कौन कौन से, एक तो रिफ्लेक्शन और दूसरा कौन सा बेटो, रिफ्लेक्शन। तो क्या ये दोनों मेरे आसपास में है? चलिए चेक कर लेते हैं। हाँ, मेरे आसपास में दोनों फिनोमिनन्स है, ठीक है। जब भी यहीं से मुझे समझ में आएगा कि अच्छा ये फिनोमिनन है, तो फिर मैं इनको स्टडी करूंगा। अगर नहीं है तो फिर मैं इनको स्टडी क्यों करूं, जब फालतू में इमेजिनेशन करना है ना। तो दोनों फिनोमिनन मेरे पास हैं, तो चलिए चालू करते हैं, समझते हैं। देखो तो पहला फिनोमिनन तो आपको दिख रहा होगा, बोर्ड पे एक बिंदी दिख रही है, पहले लाइट ऑफ करनी पड़ेगी थोड़ी सी, सही है। तो आपको यहाँ पे रिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे ही मैंने बोर्ड पे लाइट मारी लाइट, है ना। अरे मैथ का जो कंटेंट लिख रहा है इस पर ध्यान ना दो भाई। अरे भाई यार कैसे बात, देखो तो अब खुश, बोले साइंस के लेक्चर में ये मैथ की चीज कहाँ से आ गई है ना, ऐसे ही आ रहा है ना दिमाग में। चलो, तो जैसे मैंने क्या काम किया, ये लाइट मारी कहाँ पे मारी है, बोर्ड पे। तो जैसे ही बोर्ड पे लाइट मारी तो आपको दिख रही है ना लाइट, क्या ये अच्छा वाला रिफ्लेक्शन हो रहा है? जरा बेटा छत पे देखो, छत पे, या लाइट कम इंटेंसिटी की दिख रही है? या जितनी तगड़ी बोर्ड पे दिख रही है उतनी तगड़ी वहां दिख रही है? नहीं ना। तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। मैं बोल सकता हूँ कि हाँ रिफ्लेक्शन हो रहा है। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या हो रहा है, लाइट रे टप्पा खा के वापस जा रही है, ये तो रिफ्लेक्शन है। चलो, तो रिफ्लेक्शन मुझे देखने के लिए मिला, भैया ये रहा। दूसरा मुझे देखने को मिला, देखो अब मैं एक शीशा ले लेता हूँ, ये शीशा गंदा हो रहा है, साफ कर लो पहले। अब इस शीशे पे मैंने लाइट रे मारी, तो बेटा जरा देखना, जितनी इंटेंसिटी की लाइट रे इस पे दिखाई दे रही है, इतनी ही तेजी की उस पे दिखाई दे रही है क्या, बाहर वहां पे दिख रही है। तो यानी कि ये इतना अच्छा रिफ्लेक्शन नहीं कर रहा बोर्ड, जितना अच्छा कौन कर रहा है, मिरर। ठीक है, अब मैं अपने ऊपर लाइट मारता हूँ, देखना जरा कहाँ गई। अरे ढूंढो यार, होगी कहीं ना कहीं, नहीं है। मैं कह रही जिम में गई, क्या गई, जेब में गई, देख ले। ठीक है, तो मेरे ऊपर से लाइट रे क्या रिफ्लेक्ट कर रही है बेटा, अबे देखो ना। अरे बच्चा लोग नहीं कर रही ना, कहीं दिख रही है आसपास में। तो यानी कि मेरे पास कई चीजें यहाँ पे देखने के लिए मिली, सीखने के लिए मिली, क्या कि कुछ तो ऐसी सरफेस है जो लाइट रे को एकदम बढ़िया तरीके से रिफ्लेक्ट कर रही है, जिनमें से एक सरफेस क्या है आपकी, मिरर। ठीक है, दूसरी सरफेस बोर्ड, जो कि चिकना है, तुम्हारी तरह है, हम भी चिकने हैं। ठीक है, नहीं कुछ के तो आ गई है दाढ़ी, आ गई ना। तो वो भी क्या काम कर रही है, लाइट रे को रिफ्लेक्ट कर रही है। अच्छा टाइल पे मार के देखते हैं, थोड़ी चिकनी सी भी है ना, कहाँ है, नहीं आई ना। तो जरूरी नहीं है कि हर चिकनी सरफेस क्या काम करे, लाइट को रिफ्लेक्ट। पर लाइट क्या काम कर रही है, रिफ्लेक्ट तो हो रही है ना। रिफ्लेक्ट का मतलब क्या है, लाइट रे टप्पा खा के क्या जाएगी, वापस से मीडियम में लौट जाएगी। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन। और जो दूसरा फिनोमिनन है उसको भी हम आसपास में देख लेते हैं, चलो ऑब्जर्व कर लेते हैं। पानी की बोतल है ट्रांसपेरेंट, तो पानी की बोतल का इंतजाम किया जाए ट्रांसपेरेंट, और ये भर के भी लाई जाए। देखो, तो जैसे मेरे पास पानी की बोतल आ गई, इसमें पानी भर रहा है, इसके अंदर आप लाइट रे देखो सीधी सीधी जानी चाहिए। कायदे की बात, लाइट रे कैसी जानी चाहिए, सीधी सीधी। जब आप इसमें ट्रेवल करते हुए देखोगे लाइट रे ऐसे सीधी सीधी जाके ऐसे मिलनी चाहिए, लेकिन इसके अंदर लाइट रे आपको कहीं ना कहीं झुकती हुई, या जब मैं ऐसे टेढ़ी मारूंगा तो इसको आपको देखो जाने का चाहिए यहाँ पे ऊपर, और आकर ये, तो लाइट रे क्या काम कर रही है, एक तरीके से बेंडिंग शो कर रही है। जब आप इसको यहाँ पे क्लियरली देखोगे थोड़ा सा, तो आपको बेंडिंग होती हुई यहाँ पे क्लियरली दिखाई दिख रही है। ठीक है, ऊपर जानी चाहिए थी लेकिन पार होके कहाँ जा रही है, अपना रास्ता चेंज कर रही है। दैट इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन। यही फिनोमेनन क्या है बेटो, रिफ्रैक्शन। ये जो रिफ्रैक्शन है जरूरी नहीं है पानी में ही शो हो, आपका ये रिफ्रैक्शन जो आपका गिलास के अंदर भी शो किया जा सकता है। ठीक है, गिलास यानी कि कांच। ठीक है, इसका एक बहुत बढ़िया एग्जांपल आपका क्या है,
लेंस, ठीक है। तो इस लेंस से पास करा के देखते हैं, ये लाइट रे नॉर्मल जा रही है सीधी सीधी, ये मैंने लेंस पे इसको एक एंगल से लेकर ऐसे आनी चाहिए, देखो यहाँ पे क्लियर दिखा ना आपको, लाइट रे कहाँ टकरानी चाहिए, यहाँ पे मैं लेंस बीच में लेके आया, ये देखो जगह चेंज हो रही है, जबकि मैं लाइट रे को वहीं रख रहा हूँ और चेंज होती हुई यहाँ पे दिखाई दे। ये आपने जो चश्मा पहना हुआ है ये भी हो सकता है, हम मेरा वाला टेस्ट कर लेते हैं करता है कि नहीं करता, है ना। सबको ये लगता है नहीं करता, देखो जरा, नहीं कर रहा, कर रहा है क्या, लो ऐसे मारते हैं, बिल्कुल सीधा किया, एक टेढ़ी पकड़ी, ये देखो कर रहा है ना, ठीक है। तो ये क्या हो रही है देखो, और मैं देखो खास बात क्या है, मैं चश्मा ला रहा हूँ लाइट रे लिए, ओ ओ, ठीक है। तो ये फिनोमिनन जो देखने के लिए मिल रहे हैं क्या है बेटो, आपके सारे के सारे क्या है, रिफ्रैक्शन। तो मैं अपनी डेली लाइफ में दो फिनोमिनन देख पा रहा हूं, दो कौन कौन से हैं, रिफ्लेक्शन और अगला कौन सा है बेटो, रिफ्रैक्शन। दोनों इंपॉर्टेंट है सर, दोनों, ऐसा नहीं है कि हाँ, ठीक है बहुत बढ़िया, और मारो ना, तोड़ दो, अच्छा थोड़ी लग रहा है लगा हुआ, कैंची से काट दे जाए, ठीक है। चलो अपना समझेंगे तो भाई फेंक फेंक के मारेंगे, बोले मेरा ही है अब तो, ठीक है। तो ये दो फिनोमिनन हमने यहाँ पे देखे, कौन कौन से, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। इतना क्लियर हुआ यहाँ तक समझ। तो अब मुझे क्या काम करना है, इन्हीं दोनों फिनोमिनन को पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि एक चीज आप समझिए कि मैं क्या काम करता हूँ, जितने भी नियम कानून है, लॉ बनाता हूँ, वो अपने हिसाब से नहीं बनाता, मैंने जो चीज देखी उसके हिसाब से रूल बनाता हूँ और उसको फिर एक्सप्लेन करने में लग जाता हूँ। मेरा पहला काम ये चीज समझना है, इतनी चीज क्लियर हुई। तो ये है आपका क्या, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। तो आप सभी क्या काम करेंगे, लिख चुके हैं, तो समझ लेते हैं कि रिफ्रैक्शन वास्तव में होता है। तो सर जरा रिफ्रैक्शन की बात करते हैं। तो इसको बेटा एक बात बताओ, अगर आपको रिफ्रैक्शन बढ़िया वाला देखना है तो कौन सी चीज का यूज करना चाहिए, मिरर का या फिर ऐसे बोर्ड का या फिर मेरे जैसे चीजों का जो रिफ्लेक्शन करे ना, मिरर का। क्यों, क्योंकि मुझे रिफ्रैक्शन समझना है तो वहां समझू ना जो सबसे अच्छा रिफ्लेक्शन करे, है ना, वही तो चीज है। अब ऐसी बात तो है नहीं कि मैं उन दोस्तों को छोड़ दूं जो मेरी बुराई करे, सही है ना। तो रिफ्रैक्शन होता क्या है, पहले इसको समझते हैं। रिफ्रैक्शन क्या है, नॉर्मल सा किसी भी चीज का रिफ्रैक्शन हो सकता है, जैसे मैंने लिया इसको ऐसे करके फेंक के मारा, ये वापस, मैं इसको रिफ्लेक्शन या बाउंसिंग बैक कह सकता हूँ। मैंने बॉल ली, बॉल का ऐसा टप्पा खिलाया, टक से ऊपर आया, ठीक है, सही है ना। तो ये सब क्या हो रहा है आपका, रिफ्लेक्शन, यानी कि मैं बोल सकता हूँ टप्पा खा के वापस आना, आई कैन से दैट एज अ रिफ्लेक्शन। लेकिन वास्तव में रिफ्लेक्शन क्या होता है, लाइट का, जब एक बीम ऑफ लाइट किसी सरफेस से टकराती है। अब यहाँ पे एक चीज दिमाग में आ रहा है, बीम, काफी सारे बच्चों के दिमाग में एक चीज चलती है, भाई बीम का मतलब लेंटर में डलती है और खंबा सर डालना है, बीम, ठीक है। और बहुत सारे लोग तो बीम सुनते क्या, छोटा भीम, ना तो छोटा बीम है ना लेंटर वाला बीम है, दैट इज बीम ऑफ लाइट। जो आपने अभी देखी ना, बीम ऑफ लाइट का मतलब है एक रे होने वाली है, यानी कि एक कलेक्शन होगा लाइट का जो कि एक ही डायरेक्शन में जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज बीम ऑफ, ऐसा समझ। तो एक बीम ऑफ लाइट जब कभी भी एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जैसे कि मिरर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कोई भी हो सकती है, ये हो सकती है, मिरर हो सकता है, हमने एग्जांपल ले लिया मिरर, मिरर से टकराती है तो बेटा सेम प्लेन में वो वापस लौट जाती है, दैट इज कॉल्ड एज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आया समझ, पक्का, अपनी अपनी कसम, ठीक है। अब मेरे को ये चीज तो समझ में आ गई कि भैया ये चीज मैंने देखी और इसे देखने के बाद मैंने क्या काम किया, डेफिनेशन बना दी, यही चीज कहा होता है बीम, बहुत रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब मैंने क्या काम किया, अलग अलग तरीके के मिरर लिए, कोई आड़ा टेढ़ा मिरर लिया, कोई मोटा ऐसा करके मिरर लिया, उन पर रिफ्लेक्शन करा करा के देखा, तो सब जगह दो बात कॉमन आ रही थी। दो बात कौन सी थी, जरा इनको समझ लेते हैं। पहली बात तो ये कि जो एंगल बनना है वो इक्वल आएगा। अब एंगल का बनना, इसमें एंगल बनता दिख रहे हैं, हाँ तीन एंगल बनते हुए दिख रहे हैं, लेकिन वो एंगल इक्वल नहीं है।
समझते हैं कौन से एंगल यहाँ पे इक्वल आने जा रहे हैं। जिस पॉइंट पे एक बीम ऑफ लाइट टकराएगी वहां से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा सरफेस के। क्या बेटा? परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाएगा किसके? सरफेस के। और इस परपेंडिकुलर को क्या कहा जाएगा? नॉर्मल। काहे का नॉर्मल? जिंदगी झंड कर दी इस नॉर्मल ने, है ना? फिर भी नॉर्मल। बेटा ये वो नॉर्मल है जो नॉर्मल बच्चों को एबनॉर्मल में बना देता है, दिमाग खराब करने के पे मजबूर कर देता है। ठीक है, तो आपको अब यहाँ पे एंगल दिखाई दे रहे होंगे, एक तो एंगल ये वाला और एक एंगल ये वाला। इस एंगल को बोला जाता है एंगल आई और इस एंगल को बोला जाता है एंगल आई। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो लाइट आ रही है इसको बोला जाता है इंसिडेंट रे, और ये जो लाइट गई है इसको बोला जाता है बेटो रिफ्लेक्टेड रे। आया समझ? पक्का? तो यहाँ पे ये चीज क्लियर हुई मेरी। तो यहाँ पे एक लॉ तो मुझे पता चला, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल। सही है। तीसरी चीज आप जरा देखना, ये इंसिडेंट रे, दूसरी चीज, तीसरी चीज कह रहा हूं मैं, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे और ये नॉर्मल एक ही पॉइंट पे आ रहे हैं क्या? आ रहे ना? तो मैं ये बोल सकता हूं कि आईआर, ये तो पढ़ा था, करंट इनटू रेजिस्टेंस, पढ़ के है, और आरआर एंड नॉर्मल लाई एट ए पॉइंट, या फिर बोल सकते हो और सेम प्लेन। ठीक है, एक ही हेलीकॉप्टर में सफर कर रहे हैं, प्लेन, हवाई जहाज। ठीक है ना, सेम है। सही है। सही, तो ये हो गया आपका। अब बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे हैं ये ससुर का नाती प्लेन कहाँ से आ गया, और ये प्लेन होता क्या है? दिमाग में खोपड़ी में चलती है जैसे ये बातें, ये प्लेन क्या है? हाँ बेटा, प्लेन क्या है? बिल्कुल सही। जो दो एक्सिस के मैथ में क्या होता है, आपने सुना होगा, या साइंस में भी ये चीज होती है कि एक होती है एक्स एक्सिस और एक होती है कौन सी? वाई एक्सिस। यानी कि ये छोड़ के चली गई, ये आने वाली है, एक्स हो गई भाई ये तो, और ये भाई लोग हैं तो जाने की नहीं करती। ठीक है, चलो अब इधर की बात करते हैं। तो एक एक्स एक्सिस हो गई, एक कौन सी हो गई? वाई एक्सिस। इन दोनों एक्सिस के बीच की जगह जो आपको दिखाई दे, डेट इज कॉल्ड एज प्लेन। और मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मेरे तो घर की सरकार है, कहीं भी मान सकता हूँ। मैं यूं मान लो ये रही, ये रही, तो ये एक प्लेन बन रहा है। जितना भी फिनोमिनन देखने को मिल रहा है किसके मिल रहा है बेटा? प्लेन में। तो ये तीनों किस में आ रही हैं? प्लेन में आ रही हैं। तो मैंने इस वजह से बोल दिया क्या कि ये झूठ बोलेंगे कहाँ? सेम प्लेन में, एक ही प्लेन में बैठ के झूठ बोलेंगे। भाई मेरी तो फूफी के लौंडा का बहुत ब्याह। ठीक है, समझना है कितनी चीज। तो ये आपने जो दो चीजें देखी, पहली ये और दूसरी ये दोनों क्या है बेटा? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो पहली बात, चलो डेफिनेशन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। रिफ्लेक्शन क्या है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन सेम प्लेन एंड सेम मीडियम। दोनों चीजें सेम होनी चाहिए। कौन कौन सी? प्लेन भी सेम और मीडियम भी। दैट इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फिर उसके बाद इसके लॉ आए, दो लॉ कौन कौन से हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगला लॉ कौन सा है? आई आर, आर आर एंड एन ऑल लाई इन सेम पॉइंट या सेम प्लेन। बोल, प्लेन ज्यादा सही लगेगा आपका, पॉइंट पे नहीं बोल। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉट। ठीक है ना? तो अब यहाँ पे कुछ और लिख दो, एन नौटंकी और कुछ और चीज लिख दो, चलो आप। ठीक है, तो ये आपका कौन सा लॉ हो गया? अरे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब यही लॉ हम करके देखते हैं क्या सारी सरफेस, जितनी भी हमने सरफेस देखी है अब तक, सब सरफेस पे ये लॉ वैलिड होगा
या नहीं। दिमाग में आती है ना चीजें, नहीं आती यार। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है तो एक आध दो जगह अप्लाई तो करके देखें ये वैलिड होगा ये नहीं होगा। तो अब मैं क्या काम करने जा रहा हूँ, अलग अलग तरीके की सरफेस ले लेते हैं, है ना, और वहां पे चेक कर लेते हैं ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, वैलिड होगा या नहीं। अब ढूंढो ऐसी कौन कौन सी सरफेस है जो अलग अलग हमारे पास, मैं कहीं बाहर से कोई चीज खरीद के नहीं ना, हमारे पास वो चिकनी भी हो और उनकी डिजाइनिंग अलग अलग। जैसे ढूंढो क्या क्या चीज हो सकती है, सोचो, ढूंढना शुरू कीजिए सर। आपके सबके पास कुछ ना कुछ ऐसा जरूर मिल जाएगा जो क्या काम करे, रिफ्लेक्शन भी करे, सही है, और क्या काम करे बेटा, मुझे लॉ भी दिखा सके। ठीक है, तो फटाफट से आपके पास 2 मिनट है, ढूंढना शुरू कीजिए, सब बैचेस में मिलते हैं आपके पास ही मिलेंगे। अब जरा चेक कर लेते हैं, इतने सारे आइटम आ गए भाई साहब, दुकान खोल लूं मैं। मोबाइल है, सिक्का है, एक हमारे पास शीशा है, ऐसे बेचने लग जाओ यहीं से, शीशा ले लो, फोन ले लो, सिक्का ले लो, है। चलो बहुत बढ़िया, तो चालू करते हैं, अपना हथियार तैनात, लाइट ऑफ। सही है, तो मेरे पास और कितनी कितनी तरीके की क्या हो सकती हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो पहले ये गोल, ये मारा देखे, ये रही रिफ्लेक्शन कर रही है बाबा, पर ये पता नहीं कुछ अजीब सा सांप पे आपसा बन रहा है। तो भाई किसकी बेल, सिंगाड़े की बेल, बहुत बढ़िया, ये अच्छा था। लौकी, ये कहां से तुझे लौकी लग रहा है भाई, तोरई, ऐसी कौन सी तोरई खा ली इसने। हाँ ये अच्छा था, सस्ता डीएनए लग रहा है, इट कैन बी बायो से रिलेट किया लौंडे ने, बहुत बढ़िया शाबाश। ये इसके यहाँ ऐसी कौन सी तोरई आती है बेटा, जो अब तक तुम पढ़ के आए हो ना वो गलत है, ऐसी कोई तोरी नहीं होती, होती है बेटा, सूखी हुई भी नहीं होगी यार ऐसी तोरी, मतलब कुछ तुक तो हो। तोरी ये खाती होगी ऐसी तोरी, तुम दोनों खाओ तोरी। देखो बेटा ये एक क्या है, एयरपोर्ट का वो केस जो होता है, देखो बहुत अच्छा रिफ्लेक्शन कर रहा है, फिर भी इंटेंसिटी कम हो रही है लेकिन रिफ्लेक्शन बराबर हो रहा है। ठीक है, चलो, और एक ये भैया ने हमें अपना चूड़ी दी है लोहे की, ये रहा, अरे बाप रे खतरनाक भाई, ये अच्छा था, डिस्को डांसर का है, गजब अच्छा है मतलब पूरा। तो ये रहा आपका, ये भी क्या कर रहा है आपका, रिफ्लेक्शन, चमकीली चीज है रिफ्लेक्शन। फिर सिक्का, पहला है धोखा, नहीं एक का है, धोखा सिक्का नहीं है, एक का सिक्का है, अच्छा खासा रिफ्लेक्शन कर सकता है, कर रहा है वो भी ठीक ठाक कर रहा है ना, दिख रहा है सभी को, ये सही ना, रिफ्लेक्शन ठीक ठाक है। 10 का भी है एक, इसको भी चेक कर लेते, करेगा कि नहीं, चेक कर लिए ना, कहाँ कर रहा है, कहाँ दिख रहा है तुम्हें रिफ्लेक्शन इतना खतरनाक इसमें, तेरा लो जी बाउंड्री पे कर ले रहे हैं, कतई झेल लो, हो रहा है, चलो थोड़ा मोड़ा मार लेते हैं, क्योंकि दीदियों से बहस नहीं, भोले बाबा नहीं जीत पाते, है ना। नेक्स्ट, ये रहा भाई, ये तो बहुत अच्छा कर रहा है, आपका फोन अच्छा है लेकिन इसमें इसमें दरार क्यों आ रही है, दरार नहीं आ रही, नहीं नहीं अच्छा है, ये रहा दोनों तरफ से कर रहा है, और इधर वाले से तो सितारा बना रहा है एकदम बढ़िया वाला, है ना, तारा सितारा जी। ऐसे हमारे पास और भी बहुत सारी चीजें हैं जो क्या काम करती हैं, आपकी रिफ्लेक्शन करती हैं। जैसे आप फैन, फैन को देखोगे तो ये देखो बाकायदा रिफ्लेक्शन करके ढूंढो कहाँ जा रही है इसकी। ठीक है, चेक कर लेते हैं, चेयर पे भी हो रहा है, चिकनी चेयर हो रहा है। ठीक है, किसी के दांत अच्छे हैं ऐसे करके अपने आप कर सकता है, चेक कर सकता है। ठीक है, चलो, तो ये सारी जगह हमने देखा कि मेरे पास बहुत सारी सरफेस हो सकती हैं जो क्या काम कर सकती हैं, रिफ्लेक्शन कर सकती हैं, और हमने क्या काम किया, इन्हीं अलग अलग सरफेसेस पे ये दोनों लॉ लगा के देखे, कौन कौन सा, पहला वाला और दूसरा, अप्लाई करें, मिला जवाब तो ठीक है, वैलिड है। और जब हमने ये अप्लाई कर करके देखे तो हमें पता चल गया कि भैया ये जो लॉ है ना, ये दोनों लॉ कैसे है बेटा, एकदम सही। यहाँ तक समझ में आया,
यहाँ तक कोई दिक्कत? तो अब आगे चल ले। देखो, तो अब मैं इन लॉ के हिसाब से रिफ्लेक्शन दिखाता हूं आपको कि कैसे कैसे अलग अलग सरफेस पे आप रिफ्लेक्शन कर सकते हो इन दोनों लॉ की हेल्प से। ठीक है, तो पहले सरफेस प्लेन ले ली। अब सरफेस हम क्या काम करते हैं, ऐसे करके ले लेते हैं, ये ठीक है। तो ये क्या काम किया हमने, ऐसी सरफेस ले ली, और ऐसी सरफेस लेने के बाद इधर मारी इस पे क्या, पॉलिश, ताकि एकदम चिकना चिकना हो जाए, एकदम बेहतरीन तरीके से। ये कांच की सरफेस ली है। अब बात करते हैं, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे अलग अलग जगह पे लाइट रे भेजते हैं, और क्या काम चेक करेंगे कि रिफ्लेक्शन कैसे हो रहा है। तो पहले इस पॉइंट पे भेज लेते हैं, ए, फिर बी, फिर उसके बाद सी, फिर डी और ई, ये है ना। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखना, लाइट रे जब भी नॉर्मल बनेगा तो एक तरफ से आएगी और दूसरी तरफ से निकल जाएगी, ये चीज ध्यान, कंफ्यूजन यही होता है। तो पहले सबसे पहला क्या काम है, आपको नॉर्मल ढूंढना है। सबसे पहला क्या काम होता है, नॉर्मल। तो किसी भी सरफेस पे परपेंडिकुलर मैं कैसे बनाऊं जब सरफेस टेढ़ी मेढ़ी हो, सीधा टेंजेंट ड्रॉ करो, टेंजेंट पे 90 डिग्री का एंगल बना। अब ये टेंजेंट ड्रॉ नहीं हो रही, तो आप क्या काम कर सकते हो, एक और तरीका। हमेशा ध्यान रहो, कभी भी एक सरफेस जब सर्कुलर होती है, ठीक है ना, ऐसे करके गोल गोल, पानी मम्मी इसकी रानी ऐसे करके होती है, ठीक है, तो जो रेडियस होती है, और इसको आगे आगे ऐसे बढ़ाते चले जाओ, तो ये जो चीज निकल के आएगी हमेशा इस सरकमफेरेंस से कितना एंगल बनाता है बेटा, 90 डिग्री। यानी कि यही क्या है, नॉर्मल बनती है। यानी कि अगर ये टेढ़ी सरफेस है और इस पे मुझे नॉर्मल बनाना है, तो मैं इस गोले को क्या काम करूंगा बेटा, पूरा कंप्लीट बना लूंगा। ये थोड़ा एक छोटा सा तरीका हमने यहाँ पे ढूंढा। मैंने क्या काम किया, इस गोले को पूरा कंप्लीट बनाया, और कंप्लीट बनाने के बाद एक सेंटर इसको ढूंढूंगा, और ढूंढने के बाद बेटा यहाँ से एक लाइन ऐसे करके पास करता चलूंगा। तो मेरे दो अनमोल रतन नहीं है, ठीक है, तो यहाँ से मुझे क्या मिलते चले जाएंगे, सीधे सीधे बहुत सारे नॉर्मल। सही है, ये मुझे क्या मिल गया बेटो, नॉर्मल, जो कि आपकी जिंदगी कैसे बनाएंगे, और कितने खुश हो रहे हैं, अरे नहीं बनाएंगे, डरो नहीं। चलो, अब लाइट रे आप या तो इधर से भेज सकते हैं या इधर से, किधर से भेजते हैं, ऐसे। चलो, तो इधर से भेजा लाइट रे, तो ये कौन सी रे है बेटा, इंसिडेंट रे। तो ये लाइट रे आपकी आ गई। तो जितना एंगल ये बन रहा है, इस एंगल को क्या बोलोगे, एंगल आई, उतना ही एंगल इधर से बनाते हुए लाइट रे चली जाएगी, डेट इज कॉल्ड एज एंगल आर। आप यहाँ पे प्रोटेक्टर, जिसको आप चांदा बोलते हैं, उसका प्रयोग कर सकते हैं, और स्केल वगैरह का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर इसके बाद इधर से ले लेते हैं, इस बार ये लाइट रे इधर से आई, आने के बाद जितना एंगल यहाँ बनना है इतना ही एंगल बनाती हुई यहाँ से चली जाए। तो ये एंगल आई है, तो ये वाला एंगल कितना होगा बेटो, एंगल। सही है, अब जरा इधर की बात कर लेते हैं। इस वाले पॉइंट पे क्या हो रहा होगा, इधर से लाइट रे आएगी, आओ, तो एंगल क्या होगा, ये आई, और सेम एंगल बनाते हुए लाइट रे आई से चली जाएगी, डेट इज कॉल्ड एज एंगल। तो अलग अलग सरफेस पे इन दोनों की हेल्प से, दो लॉ देखे थे ना, इन दोनों की हेल्प से मैंने क्या काम किया बेटा, रिफ्लेक्शन करके चेक। सही है, नेक्स्ट आ जाओ इधर, यहां से लाइट रे आई, आ रही आ रही आ रही आ रही आ रही आ रही है, तो करके आ जाओ, फिर क्या चिल्ला रहे हैं। फिर इसके बाद यहां से लाइट रे ऐसे करके टप्पा खा के फिर से वापस, तो जितना एंगल ये उतना ही एंगल, फिर से इधर से दे मारते हैं इस बार, ये लो, तो ये एंगल आई, इधर से ये बनाती हुई सेम एंगल। तो इस तरीके से लाइट रे अलग अलग सरफेस पे अलग अलग तरीके का रिफ्लेक्शन करेगी। बस दोनों लॉ क्या होने चाहिए, फुलफिल होने चाहिए, फॉलो होने चाहिए, बात। ठीक है, अब दिमाग में चीज आ रही, हम तो ना बना रहे, हम तो ऐसे बनाएंगे, आती है ना किसी किसी के दिमाग में, सरफेस ऐसे बनाएंगे तो क्या होगा, तो अभी कौन सी आफत आ रही है, सीधा जहां भी आप करोगे ये परपेंडिकुलर ऐसे ऐसे करके बनते चले जाएंगे, और यहाँ पे लाइट रहेगी ऐसे करके इंसिडेंट।
ठीक है ना, बस यही वाला आपको हिसाब करते रहना। सही है, ट्राई कर सकते हो अपने आप खुद बना के इसको। तो ऐसी ऐसी सरफेस से हम क्या चेक कर रहे हैं, रिफ्लेक्शन किस तरीके से लाइट रे शो कर सकते। अब इतना मेरी समझ में आ गया कि लाइट रे क्या काम करती है, रिफ्लेक्शन करती है। तो रिफ्लेक्शन पढ़ लिया, तो इसका मतलब चैप्टर खत्म नहीं ना, चैप्टर खत्म नहीं है, यहाँ पे और भी बातें होंगी। जब कभी भी दो लाइट रे आपस में रिफ्लेक्शन करने के बाद इंटरसेक्ट कर ले, टकरा जाए एक दूसरे, या इंटरसेक्ट करती हुई दिखाई दे, अपीयर हो, तो उस चीज को बोला जाता है सर, जो चीज बनती है वहां पर उसको बोला जाता है इमेज। एग्जांपल समझ, आप लोगों ने ये चीज देखी होगी, इसको जानते सभी लोग, जानते हो क्या है मेरा? जब आप इसमें अपना चेहरा देखते हो तो एक मलूक सा लौंडा ऐसे करके तुम्हारा चेहरा दिखाई देता है, एकदम दाढ़ी वाड़ी वाला, ठीक है। तो जब आप इसमें ऐसे करके देखते हो अपने आप को, तो क्या चीज महसूस होती है बेटा? अपना चेहरा दिखाई देता है। आप तो घुसे नहीं इसमें, लेकिन इसमें फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। तो ये चीज क्या है? तो ये चीज बेटा रिफ्लेक्शन की वजह से एक चीज फॉर्म होती है जिसको आप क्या बोलते हो, इमेज। ठीक है, बाकी सबकी इमेज अच्छी है ना, गली मोहल्ले टीचर्स के सामने बहुत बढ़िया, ऐसे ही बना के रखो, सही है, क्योंकि हमारे यहाँ तो इमेज का खेल बहुत है। तो मैंने क्या काम किया, ये इमेज क्या चीज होती है पहले इसको समझते हैं। जब कभी भी रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद, ध्यान से सुनना, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद दो या दो से ज्यादा लाइट रे एक जगह पे या तो कट करती हुई दिखाई दे, इंटरसेक्ट करती हुई दिखाई दे एक दूसरे को, या फिर इंटरसेक्ट वास्तव में हो, तो उस पॉइंट को या उस जगह को क्या कहा जाता है बेटा, इमेज। क्या कहा जाता है, इमेज। समझ में आया इतनी चीज क्लियर? जैसे मान लेते हैं कि यहां पर ये मैंने क्या काम किया, शीशा लगा दिया, शीशा लगाने के बाद ये क्या हुआ, एक ऑब्जेक्ट लिया चाचा, और यहां से लाइट रे ऐसे करके निकाली, और निकालने के बाद बेटा ये क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट बैक हो रही है। तो ये कभी मिलने की तो है नहीं, लेकिन ये क्या काम करूं मैं, इनको पीछे एक्सपेंड कर दूंगा, और एक्सपेंड करने के बाद ये जहां पे मिलती हुई दिखाई देंगी वहीं पे क्या बन जाएगी, एक इमेज बन जाएगी। समझ में आया? तो ये जो चीज, ये जो प्रतिबिंब, ये इस तरीके का जो सेम एज ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, दैट इज कॉल्ड एज इमेज। इसको क्या कहा जाता है बेटा, क्लियर हुआ? तो अब जो कहानी चलेगी हमारी कि सर हमने रिफ्लेक्शन तो समझ लिया, लेकिन इस रिफ्लेक्शन की वजह से क्या चीज फॉर्म होती है बेटा, इमेज फॉर्म होती है। तो हम इस इमेज कैसे फॉर्म होती है, क्या क्या बातें होती है इसके अंदर, वो चीज समझने जाते। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक कोई डाउट किसी को बेटा? क्लियर है ना सभी को? आगे तो पीछे सबको? बहुत एकदम मजा आ गया।